खासतौर पे हीरो के लिए, तो वो एक अच्छी खबर है। NFL की चर्चा हम लोग पिछले कई बार कर चुके हैं, लेकिन उसमें भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो डेटा निकल के आएगी 71% ज़्यादा उन्होंने फर्टिलाइज़र अप्रैल के महीने में बेची है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है और आगे जाते हुए इसमें और तेज़ी बनेगी। रियल एस्टेट की बात हम लोग कर रहे हैं, तो चूँकि मेरा डिपेंडेबल भी वही है तो मैं वहीं से शुरुआत कर देता हूँ। और जो 5वां स्टॉक है दोनों ही प्रेस्टीज एस्टेट और अजमेरा रियल्टी को लिया। प्रेस्टीज एस्टेट को इसलिए लिया है कि जो स्टॉक्स खास तौर पे या जो कंपनियां मिडिल ग्रुप के लिए हाउसिंग में काम कर रही हैं, जो अफोर्डेबल हाउसिंग में खास तौर पे काम कर रही हैं, उनको ज़बरदस्त गेन होने वाला है। और जो पूरी स्कीम लक्ष्मण समझा रहे हैं कि इसमें MIG ग्रुप के लिए रिबेट मिलेगी लोन के ब्याज में, उसका फ़ायदा उन कंपनियों को मिलेगा। तो प्रेस्टीज एस्टेट जैसे स्टॉक्स जो हैं ये बड़े गेनर इसलिए होंगे क्योंकि इनके जो टिकट साइज़ हैं वो साउथ में, चाहे बेंगलोर में हो, चाहे चेन्नई में हो, चाहे मैसूर में हो, इवन या मुंबई में हो, तो जिनके टिकट साइज़ 40-50 लाख रुपए वाले हैं, उन मकानों के बिल्डरों को बहुत तगड़ा गेन होने वाला है। इसीलिए हमने इन स्टॉक्स को इसमें शामिल किया है। तो प्रेस्टीज एस्टेट में खरीदारी करके चलें क्योंकि बहुत पॉजिटिव है। अजमेरा रियल्टी इसलिए लिया क्योंकि बॉम्बे का मिडिल ग्रुप का मकान बनाने वाली कंपनी है, तो इसको शामिल किया है। एक चीज़ हेमंत जो आप कह रहे थे उसी में मैं जोड़ देता हूँ रियल एस्टेट के लिए, कि इस सरकार के लिए अगर ये आप बिलीव करके चलते हैं कि 20 से 25 करोड़ लोग इस समय नौकरियों से महरूम हैं, जिनको हम स्ट्रैंडेड लेबर कह रहे हैं, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये है कि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट एक्टिविटी अगर फुल स्विंग में आएगी तभी उनको रोजगार मिलेगा। तो शायद सरकार इस बात को समझ रही है, इसीलिए वो ये स्कीम दोबारा ला रही है कि रियल एस्टेट में अगर डिमांड लौटती है तो ये मजदूर भी लौटेंगे जो अभी वापस अपने गांव जा रहे हैं और रियल एस्टेट में अच्छी तेज़ी बनेगी। तो एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश सरकार कर रही है और ये इसको करना भी चाहिए क्योंकि यही एक सेक्टर है जो सिर्फ जॉब प्रोवाइड करेगा, एलाइड सेक्टर्स में भी तेज़ी लाएगा। तो रियल एस्टेट डेफिनेटली खरीदारी करके चलिए, इसीलिए हमने इसमें प्रेस्टीज एस्टेट को शामिल किया है और अजमेरा रियल्टी को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए साउथ वाली जो कंपनियां है ना नीरज, उनको ज्यादा फायदा होगा। और मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था वीकेंड पर, उसके बाद रियल एस्टेट में मैंने साउथ वाली कंपनियों के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी है। शोभा जैसे कि हो गई, अब शोभा 5% का सर्किट है, तो कोल्टे पाटिल जैसे स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। ये सारे स्टॉक्स आज भागते हुए आपको नजर इसलिए भी आएंगे क्योंकि साउथ में दरअसल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। और देखिए इस बार भी अगर आप देखें तो हमारे देश में सबसे बढ़िया अगर कोई सेक्टर इस समय चल रहा है तो आप कह सकते हैं IT सेक्टर चल रहा है। परिणाम तो आपने देखे ही हैं, वर्क फ्रॉम होम देखिए IT कंपनियां वैसे भी करवा ही रही हैं। और मुझे लगता है कि साउथ में डिमांड ज़्यादा बेहतर होगी एज़ कम्पेयर टू मुंबई में, क्योंकि मुंबई में देखिए अभी थोड़ा लॉकडाउन की स्थिति थोड़ी ज़्यादा दिक्कत वाली है, लेकिन जहां प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं वहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए। मुझे लगता है कि शोभा ने भी देखिए जिस तरह से जानकारी दे दी, तो शोभा खैर चलो सर्किट वाला स्टॉक है, लेकिन प्रेस्टीज जो आपने बताया ये बढ़िया स्टॉक है। ये भी साउथ वाली कंपनियां हैं। कोल्टे पाटिल, याद करिए जब रियल एस्टेट में बात होती थी कि सबसे ज्यादा क्वालिटी रियल एस्टेट कंपनियां कौन सी हैं, तो साउथ की हमेशा बात होती थी। मुझे लगता है ये साउथ वाली रियल एस्टेट कंपनियों में, रेजिडेंशियल वाली कंपनियों में ज्यादा अच्छी रैली देखने को मिलेगी और आज ये सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। 166 का टारगेट कोल्टे पाटिल के लिए दिया गया है, 10% का सर्किट है और ये सर्किट लगता हुआ नजर आएगा। 158 का एक स्टॉप लॉस भी आपको लगा लेना चाहिए। ब्रेक के बाद बताएंगे बाकी के 4 स्टॉक्स हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। बेहतरीन मूवमेंट आपको दोनों शेयर्स में आता हुआ दिखेगा। एक ऑटो एंसिलरी स्पेस से हेलिकल गियर बॉक्सेस बनाते हैं शांति गियर्स, और हरक्यूलिस हॉइस्ट्स आपको सड़क के कामों में आता हुआ दिखेगा। नीरज जी की पसंदीदा कंपनी आज TVS श्री चक्रा है, लगभग 68 रुपए ऊपर 1073।